हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ और अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो फिर ऐसे ही वीडियोस और भी लेकर आया करूँगी मैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो होने जा रहा है और यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे है ये ग्रीन कलर की कार, छोटी सी। ठीक है, हम देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पे है ये वाइट एम्बुलेंस और ये थर्ड ऑप्शन पे है ये भी छोटी सी कार है। ठीक है, ब्लू कलर की। तो आप देख सकते हैं अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देर नहीं करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज और उसके लिए गाइडेंस। ठीक है, तो ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1 के लिए पहले हम करंट एनर्जी निकालते हैं और यहाँ पे गाइडेंस आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ऑप्शन 1 करंट एनर्जीज आपकी बता रही है कि 4 ऑफ कॉइंस मतलब 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में हैं आप रेजिस्टेंस में हैं। किसी एक ऑप्शन को लेके, किसी एक सिचुएशन को लेके होल्ड करके बैठे हैं। होल्ड करके बैठे रहने से कुछ काम नहीं चलेगा वैसे, है ना। तो आपको यहाँ से उठना है और एक्शन लेना है। होल्ड करने से सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको होल्ड नहीं करना है। अगर किसी पर्सन ने हर्ट किया है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई है या कोई हेल्थ इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस के तौर पे मैं ये बोलूँगी कि आपको यहाँ से वॉक अवे करना है। यहाँ से निकल के ये सारी एनर्जी काम पे लगानी है। और कभी कभी ये कंजूसी का भी कार्ड होता है, तो होल्ड नहीं करना है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, पैसा हो, कुछ भी हो, होल्ड करके नहीं रखना होता है। मनी का फ्लो भी तभी होता है जब हम होल्ड नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस में नहीं रहते हैं। ठीक है, वैसे ये करंट सिचुएशन है बट मैंने गाइडेंस आपको यहीं पर दे दी है। अब और देखते हैं। देखो, पेज ऑफ कॉइन क्या है यहाँ पे, 4 ऑफ कॉइन, यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे बैठे नहीं रहना है। अगर कुछ प्लान आपके दिमाग में है तो उसको लेकर बैठे नहीं रहना है। ये जैसे प्लान है, इसने लिया है, इस बीज को बोएगा नहीं तो फसल कैसे उगेगी। जो भी प्लान है उसको आपको सरफेस पे लाना है, उस पर काम करना है, तभी तो आगे काम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा काम। ठीक है, तो 4 ऑफ कॉइन से निकलकर पेज ऑफ कॉइन पे जाना है। पेज ऑफ कॉइन से ही आप नाइट ऑफ कॉइन और फिर किंग ऑफ कॉइन बन सकते हैं। आई बात समझ में। तो ग्रोथ, ग्रीन कलर की गाड़ी मतलब ग्रोथ की निशानी। तो ग्रोथ है बट अगर आप बैठोगे तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, लेकर नहीं बैठे रहना है। ठीक है, कोई एक्शन लेना है ताकि उसमें कोई सुधार हो। चलिए ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी और ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हाय ऑप्शन 2, अब हम आपके लिए देखते हैं जिसने भी एम्बुलेंस को चूज़ किया है, एम्बुलेंस को चूज़ किया, उनके लिए देखते हैं कि क्या है गाइडेंस, क्या है करंट एनर्जी। ठीक है, बड़ी शॉर्ट सी रीडिंग होने जा रही है। अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम ऐसा ही लेकर आएंगे। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगा जैसे आपको रेस्क्यू किया गया है अभी अभी, ऑप्शन 2, क्योंकि एम्बुलेंस मतलब रेस्क्यू। वाह, 10 ऑफ कॉइन। आपको या आपकी फैमिली मेंबर में से किसी को रेस्क्यू किया गया है। एक्शन, 5 ऑफ सोर्ड। मुझे एकदम से यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड नजर आया। तो यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि आप अपने फैमिली के साथ हैं। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ हैं और कुछ लोग अपनी फैमिली का साथ चाहते हैं इस दौरान। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि आपको आपकी फैमिली की या आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो जितना हो सके अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, और एक्शन में आपको ये बोला जा रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड मतलब आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी लड़ाई झगड़े में या कहीं पे भी नहीं फंसना है। बेवजह का वो बोलते हैं ना, तोता नहीं पालना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए आर्ग्यूमेंट से बचें। ठीक है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो या ऑफिस वगैरह में, कुछ भी आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है। ठीक है, और दूसरा ये बोलूँगी जितना हो सकता है अपने परिवार के साथ रहें, और आपको भी परिवार की ज़रूरत है और आपके परिवार को भी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके अपने फैमिली को टाइम दीजिए, क्योंकि आपके फैमिली में स्पेशली किसी फादर फिगर को या फिर कोई भी मेल, वो आपकी ज़रूरत है।
या आपको उनकी ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे बच्चा कुछ बोलने को कर रहा है ना, तो आपको बात करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे डॉग्स भी हैं, तो लॉयल्टी की निशानी होते हैं, जो कि आप अगर घर वालों से कुछ भी छुपा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे, बात करना चाहते हैं तो कह दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सुनी जाएगी आपकी, ठीक है, सुनी जाएगी। और आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, और बहुत ऐसे लोगों से कुछ भी नहीं बोलना है जो स्नीकी हैं या जो सिर्फ आपके राज जान के आप ही के ऊपर उसका वो करेंगे। तो अपने राज अपने घर वालों तक ही, किसी मतलब लॉयल, किसी ईमानदार पर्सन को ही बताने, हर किसी से नहीं बोल देना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको या आपके परिवार को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ आपस में वो बॉन्ड बनाकर रखिए, ठीक है। जैसे 5 और अगर 10 को भी प्लस करते हैं तो लास्ट नंबर हमारा 6 बनता है, तो 6 मतलब भी फैमिली का ही नंबर होता है। तो आपको कैसे भी करके आपके परिवार की ज़रूरत है और बैलेंस की ज़रूरत है। 6 नंबर बैलेंस का भी होता है और 6 नंबर फैमिली का भी होता है, सोल फैमिली का, ठीक है। तो हर किसी से अपने राज नहीं बोलने हैं। परिवार देखो ये कैसे एकदम से हुआ, ठीक है। तो अपने परिवार, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और 5 नंबर सडन चेंज का भी होता है, तो थोड़ा जो भी सडन चेंज अभी लाइफ में आपकी आया है, या कुछ भी हो सकता है, किसी का हेल्थ इश्यू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो वो जो हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। शायद जब बुरा समय नहीं आता तो उनको पता नहीं चलता ना कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया, तो ये समय शायद आपको यही दिखाने के लिए आया है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हाय ऑप्शन 3, तो जिसने भी ऑप्शन 3 चूज़ किया है अब उनके लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। ये शॉर्ट रीडिंग होने जा रही है, अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ऐसी ही रीडिंग मैं और लेकर आऊँगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ सोर्ड, ऑप्शन 2 में भी ये कार्ड आया था। 7 ऑफ कॉइन, ये ऑप्शन 1 में आया था। इसमें ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों की एनर्जी मिक्स है। चलिए देखते हैं, मुझे बोल रहे हैं इसका बॉटम ऑफ द डेक देखने को। 4 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो किसी ट्रैवल का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी है। तो आपको बस मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आपको सरेंडर करके काम में लग जाना है अपने। आपको अपना मतलब जो भी सिचुएशन में आप स्टक है वहाँ पर आपको सरेंडर करना है और अपने काम में लग जाना है, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। 4 5 7, आपको अपने काम में लगना है। आपको मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि आपको एक्शन लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड की भी ऊर्जा मिल रही है। जैसे आप किसी और के फटे में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और को ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है ना। जहाँ ज़रूरत है वो, जो जहाँ ज़रूरत है बस वहीं अपनी एनर्जी को खर्च करनी, बेवजह अपनी एनर्जी को कहीं और खर्च नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको जहाँ एनर्जी लगानी चाहिए वहाँ आप नहीं लगा रहे, कहीं और ही लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं मानती हूँ आपने बहुत समय से इंतज़ार किया है और अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो राइट नाउ भी आप इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार करने से अच्छा है, यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार करने से अच्छा है, यहाँ खड़े खड़े इंतज़ार करने से अच्छा है, यहाँ पर भी खड़े होकर इंतज़ार करने से अच्छा है कि कोई आप एक्शन लो। आप एक्शन लो। अगर कोई ऑफ़र मिल रहा है आपको और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो एक ही कप मिल रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि ये ऑफ़र यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इसको एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि ये पर्सन इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऑफ़र मिल रहा है, क्योंकि ऑफ़र बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। स्टक एनर्जी में नहीं रहना है कि नहीं मुझे इतना क्यों मिल रहा है, मैं तो ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। या जैसे अगर आप ट्रैवल का सोच रहे हैं, जहाँ आप सोच रहे हो वहाँ जाने को नहीं हो पा रहा है, कहीं और ही जाने का प्लान बन रहा है, तो आप सोचो नहीं मुझे नहीं जाना। हो सकता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। चलिए ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ऐसी ही रीडिंग लेकर और आऊँगी। और आपकी रीडिंग के टाइम पे मुझे 11-11 नज़र आया है, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। चलिए ठीक है।